सर, अरुण पाल का कंप्यूटर एक्सेस हो गया है, लेकिन उसके अंदर ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि वो करेंटली किसके बारे में सबूत इकट्ठा कर रहा है। हमें उस गणिका को ढूंढना है जिसने कल सुबह अरुण पाल को फोन किया, क्योंकि ये बात तो साफ है कि अरुण पाल की हत्या उन सबूतों की वजह से ही हुई है जो वो इकट्ठा कर रहा था। तो हमें ये ढूंढना है कि वो ऐसा कौन सा न्यूज चैनल है जिसके साथ मिलके या जिसके थ्रू वो इन सबूतों को पब्लिक करने वाला था। एंड इट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि वो एक से ज्यादा न्यूज चैनल के टच में है। ऐसा भी हो सकता है कि अरुण पाल ने ये इन्फॉर्मेशन किसी और क्राइम रिपोर्टर के साथ शेयर की हो सकता है, पता करो। अर्जुन, तुम्हें अपनी टीम को मोटिवेट करना बिल्कुल नहीं आता। देखो साक्षी, तुम्हें ऐसे हाथ मिलाकर ये कहना चाहिए कि साक्षी चांगला थॉटा है। छोड़ो भी। सॉरी। गर्मा गर्म खबर, ठीक इस वड़ा पाव की तरह। मेरे सोर्सेस ने पता किया है कि अरुण पाल ने ये इन्वेस्टिगेशन किसी और के साथ शेयर नहीं किया था। एंड एज अ क्राइम रिपोर्टर उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा था, ऑनेस्ट था, मेहनती था। और हमें तो पता ही है ऐसे लोगों के साथ क्या हर्ष होता है। सर, सुहास, अरुण पाल और आरके का फोन डिटेल्स चेक कर लिया है। अरुण पाल ने महीनों बाद सुहास को कल रात को पहली बार फोन किया था। सुहास और आरके के बीच में वैसे भी बहुत बातचीत होती रहती। इनफैक्ट सुहास यहाँ से निकलने के बाद आरके को ही फोन किया था। और अरुण पाल के उस आश्रम के नंबर पे बहुत बातचीत होती है। इन सबसे एक बात तो साफ है कि आश्रम का ही कोई अंदर का आदमी अरुण पाल के साथ टच में था। आरके के ऑफिस में हमने जो फोन प्लान किया था वहां पे कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है। लाउड स्पीकर पर डालो शिव। आरके, हमारे बीच में सौदा हो सकता है, लेकिन 10 करोड़ से एक भी पैसा कम नहीं। अरुण पाल ने मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा किए तो उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए। मैं चाहूं तो तुझे अभी के अभी खत्म करवा सकता हूं। और तू कहां से आया था, कहां गया, किसी को कुछ पता नहीं चलना। लेकिन इतना याद रखना, मेरे मरने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारा सारा काला चिट्ठा बाहर आ जाएगा। इसलिए यही समझदारी है कि जो मैं कहता हूं ना वो करो। पैसों का बंदोबस्त करो और 1 घंटे के बाद घोड़बंदर रोड पर मिलो। मैं सारे सबूत लेकर वहां तुमसे मिलने आऊंगा। गुड जॉब श्री। ये काम मैंने नहीं, आयशा ने की। उसी ने मुझे वहां पे एसएमएस किया था और मैंने आयशा का फोन रिकॉर्डिंग पे डाल दिया था। गुड थिंकिंग। चांगलं काम केलं आयशा, गुड टीम वर्क। हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। लेट्स गो। आरके और सुहास, हम तुम दोनों को अरुण पाल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। आरके, ने फायदे के लिए तुम दोनों ने एक ईमानदार रिपोर्टर का खून करवा दिया। नहीं सर, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ओ, ये तो सुहास ने मेरे को सबूत लाकर देने थे। अगर मेरे को अरुण पाल को मारना होता तो मैं कब का मार चुका होता जी। तो सुहास, तुमने मरवाया अरुण पाल को? मैंने वो सबूत चुराए थे अरुण पाल से 1 साल पहले, जब उसने ये सबूत एक्सपोज करने जा रहा था।
मैं ये सबूत आरके तक नहीं पहुंचा सका क्योंकि अरुण पाल जिंदा था। आप ये सबूत चेक कर सकते हैं, ये सीडी, ये बैंक अकाउंट, ये फोटोज, ये नेगेटिव, सर ये सब 1 साल पुराना है। सर मैं ये नहीं जानता कि अरुण पाल ने अब ये सबूत क्यों इकट्ठा किया और किसके लिए किया। सर अगर वो सबूत ये है तो ये करंट होते सर, अभी के होते। दैट इज करेक्ट सर। ये सीरीज 1 साल पुरानी है, इसमें ये आरके अंडरवर्ल्ड के साथ दिख रहा है। सर मैंने कहा ना कि ये 1 साल पुराना है, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी मेरे नए ऑफिस के लिए। तो सर मुझे जब मालूम पड़ा कि अरुण पाल की मौत हो गई है तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये सौदा करना चाहिए आरके के साथ। सर यकीन कीजिए मेरा कोई हाथ नहीं है अरुण पाल के मौत के लिए। सर मुझे उस वक्त ये लगा कि मेरे चैनल की पब्लिसिटी हो चुकी है, ये खुलासा होने वाला है, लेकिन मैंने ये खुलासा नहीं किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि अरुण पाल का कत्ल किसने किया। लेकिन फिलहाल हम तुम्हें अरुण पाल के साथ धोखा करने और झूठे मानहानि के मुकदमे के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं और उसके परिवार ने इस मुकदमे को लड़ने में जितने भी पैसे खर्चे किए वो तुम्हें देने होंगे। एटलीस्ट एक ऑनेस्ट रिपोर्टर की साल भर की मेहनत बेकार नहीं गई। लेकिन उसके कत्ल का राज अभी भी खुलना बाकी है। अगर उसने अपनी बीवी से यह कहा कि कल रात उनकी जिंदगी बदलने वाली है तो यह बात तो जाहिर है कि उसके पास वो सबूत जरूर थे। और आरके केस में धोखा खाकर अपना सब कुछ हारने के बाद ये सबूत वो इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने दे। He won't let that happen. That's right. लेकिन इन सबूतों का कोई ना कोई बैकअप जरूर होगा। लेकिन कहाँ है? हमने उनकी सारी चीजें, सामान, कंप्यूटर सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन बैकअप्स का कोई क्लू भी नहीं है। हार्ड डिस्क मैंने हैक कर लिया, लेकिन वहां पे भी कुछ भी नहीं है। हमने उनके घर की तस्वीरें ली थी ना। श्री दिखाओ। श्री क्राइम सीन से हमने जो भी एविडेंस इकट्ठा किया था सब लेकर आओ। इसी मेक और मॉडल की 3 घड़ियां क्राइम रिपोर्टर अपने पास क्यों रखेगा, और वो भी तीनों की तीनों वर्किंग कंडीशन। स्ट्रेंज। सर मैं आए। सर ये तो डेटा पोर्ट है। व्हाट? इसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है। शायद ये वही जगह है श्री जिसकी हमें तलाश थी। इसी घड़ी में अरुण पाल ने अपने सारे सबूत स्टोर किए। चेक करो इसे। पत्थरों के इस शहर आमची मुंबई में एक छोटा कश्मीर भी है। ये आज पता चला। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, पर इसको देखने के लिए फीस भी चुकानी पड़ती। फिर उस तबेले में गोबर के उपलों की खुशबू मुझे गांव की याद दिला गई। सच में इस पत्थरों के शहर में ये गांव ही बसा है। फिर उस गांव की वो तंग गलियां, वो कच्चे घर, वो बनारसी पान वाला भाई जिसने मेरा विश्वास को टूटने नहीं दिया, और मेरा इंतजार खत्म। और मैं इस दरवाजे पर पहुंच गया जहां आश्रम की वो गनिका बहन मेरा इंतजार कर रही थी। अब मैं उस इंसान की काली करतूतों का पर्दाफाश करूंगा जिससे लोग भगवान की तरह पूछते हैं, जिसकी तस्वीर के सामने श्रद्धा से माला फेरते हैं, इस उम्मीद में कि स्वामी विश्वानंद की दया दृष्टि उन पर पड़ जाए और वे धन्य हो जाए। उनके सारे रोग, कष्ट, परेशानियां, गरीबी मिट जाए। अफसोस ये लोग सच में अंधे हैं और इनके अंधविश्वास की आड़ में स्वामी विश्वानंद बुरे काम किए जा रहे हैं।
आश्रम में ऐसी औरतें आती हैं जिन्हें सहारे की जरूरत है। ये उन्हें दीक्षा के बाद गणिका बनाकर आश्रम में रख लेते हैं। फिर ये ढोंगी पूर्ण शुद्धि के नाम पर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये आदमी दरअसल आश्रम में एक सेक्स रैकेट चला रहा है। जो भक्त औरतें मां नहीं बन सकती उन्हें भी ये ढोंगी औषधि के नाम पे नशीली दवा पिलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसी बहुत सी महिलाओं के शोषण के सबूत बहन गणिका बहुत जल्द मुझे देने वाली है। वो खुद भी कई सालों तक इस पापी की शिकार रही है। अरुणपाल स्वामी विश्वानंद को इस गणिका की मदद से एक्सपोज करने वाला था। That is the reason he was killed. लेकिन हो सकता है कि उस गणिका के पास सबूत अब भी हो। हमें आश्रम जाना होगा। उस गणिका की जान खतरे में। वो गणिका जीवित नहीं बचनी चाहिए, तो चाहे पाताल में ही क्यों ना हो, उसे ढूंढो, सबूत लो और उसे खत्म कर दो। बाकी हम संभाल लेंगे। रुकिए, आप लोग फिर से आ गए। बहुत शुभ दिन है ऑफिसर। वो मांगा वरदान पाओगे। मांग लो जो चाहिए। अरुणपाल का कातिल अभी और इसी वक्त चाहिए। गलत जगह पर गलत चीज मांग रहे हो ऑफिसर। इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं स्वामी। हमें बस तुम्हारी इन गणिकाओं से एक बार फिर से बात करनी है। मैंने मना कर दिया तो? मिलेंगे तो हम तो भी, और अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। समझे या समझाऊं? आइए। कुल मिला के आप कितनी गणिकाएं रहती हैं इधर? 6। लेकिन आप तो 5 ही हैं, और जब पिछली बार आया था तब भी 5 ही थी। ये छठी कहाँ गई है? वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गई है। देखिए, घबराइए नहीं। छोड़ो, तलाशी लो। कुछ नहीं मिलेगा ऑफिसर आपको इस आश्रम में, धर्म और श्रद्धा के सिवा। आपके लिए वही अच्छा है स्वामी जी कि हमें यहाँ कुछ ना मिले, क्योंकि अगर हमें यहाँ कुछ मिला तो जो हम देंगे वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेट्स गो। छठी गणिका की जान खतरे में, क्योंकि उनमें से एक गणिका ने
6 उंगली दिखा के डेंजर की तरफ इशारा किया, लेकिन वो हमसे कुछ कह नहीं पाई क्योंकि ये सारी गणिकाएं स्वामी और उसके आदमियों से डरती हैं। स्वामी बहुत पावरफुल आदमी, पॉलिटिशियंस, ऑफिसर सब इसके आगे पीछे घूमते, इससे आशीर्वाद लेते। यही एक रीजन है इन जैसे ढोंगी और पाखंडियों का हौसला बहुत बुलंद है। श्री, वो अरुण पाल की लेटर है ना तुम्हारे पास? यस सर। जरा दिखाओ। मुंबई की जिस जगह के बारे में इस लेटर में लिखा गया है वो असल में गोरेगांव ईस्ट की आर्य कॉलोनी। वो चेक ना कर, जहां अंदर जाने के लिए हमें टोल भरना पड़ता है। छोटा कश्मीर, वो बस्ती, वो गाय भैंसों का तबेला। अब सिर्फ वो पान वाला ही हमें उस गणिका के बारे में बता सकता है, जिस पान वाले के बारे में अरुण पाल ने इस ड्राफ्ट में लिखा हुआ है। सोमेश्वरन की आशंका गणिका यहाँ आसपास रहती है। आप कौन? इमरजेंसी टास्क फोर्स। पर आपके कुछ आदमी वर्दी में आए थे। शुक्र है आप लोग आ गए। छोड़ू, चला क्या चल। इस तरह पाप का नाश करने के लिए भगवान ने कितनी बार और कितने रूपों में जन्म लिया। स्वामी कहाँ है? हमें उसे गिरफ्तार करना है। अरे भाई लोग, स्वामी जी को गिरफ्तार होने नहीं देंगे। बोलो नहीं देंगे। स्वामी जी को गिरफ्तार करने हम नहीं देंगे। स्वामी जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो हम सबकी लाशों में से गुजरना होगा। देखो, वो एक बहुत बड़ा पाखंडी है, हमारी आड़ में छुप के भाग जाएगा। भला वो कैसे भाग सकते हैं? वो तो एक गणिका को पूर्ण शुद्धि के लिए कक्ष में लेकर गए। पूर्ण शुद्धि के नाम पर वो हैवान उस बेचारी के साथ क्या कर रहा है, ये जानना चाहते हैं आप सब? अगर मैं झूठी साबित हुई तो बेशक मुझे मार दीजिएगा, क्योंकि ये सब मेरे साथ हो चुका है। आप देखना चाहते हैं? आइए मेरे साथ। इसे इसके भक्तों के बीच लेके चलो। ये इंसान नहीं, हैवान है। आपके अंधविश्वास ने इसे भगवान बना रखा था। इस इंसान ने ये सारे गंदे काम और पाप तो किए ही हैं, बल्कि उस बेचारे रिपोर्टर अरुण पाल को मेरी आंखों के सामने मरवा दिया। हाँ, मैंने ही उसे 2 दिन पहले आश्रम से फोन करके मिलने के लिए बुलाया था। अरुण पाल यही आश्रम से कुछ ही दूर पे मेरा इंतजार कर रहा था। किसी भी हालत में उस हैवान की असलियत पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए। अरे ये तो स्वामी जी की गाड़ी है। लगता है उनको तुम्हारे बारे में पता चल गया। भागो यहाँ से।
पर तुम मेरी चिंता मत करो, तुम भागो यहाँ से जल्दी। और वो कोई भविष्यवाणी नहीं थी, वो भविष्यवाणी इसने पहले से ही प्लान करके रखी थी। जब तक आप लोग बिना सोचे समझे आंखें मूंद कर ऐसे पाखंडियों की दिव्य शक्ति पर विश्वास करते रहेंगे, ये लोग ऐसा ही गलत काम करते रहेंगे। धर्म के नाम पे औरतों का शोषण, उनकी लाचारी का फायदा उठाते रहेंगे। ये सवाल आप लोगों को उठाना है ताकि धर्म के नाम पे कोई भी इंसान ऐसा गलत काम ना कर सके। अभी ढोंगी स्वामी है, अभी ढोंगी स्वामी है, अभी ढोंगी स्वामी है। इंस्पेक्टर, अरेस्ट कर लो इसे। निकल अरे भगत जी क्या गए स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।